स्वीडन के लिए आज का ऐतिहासिक दिन। नेटो में जाने को लेकर चर्चा हुई। ऑल पार्टी रॉयल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। स्वीडन के राजा की अध्यक्षता में नेटो में जाने पर फैसला। शुरुआत में जो खबरें आ रही थीं वो ये आ रही थी अशोक सर कि यहां पर हेलसिंकी तो अपना मन बना चुका है, लेकिन स्टॉकहोम अभी कहीं हिचकिचा रहा है। क्या अब ये देखकर कि फिनलैंड ने फाइनली तय कर दिया, वहां पर हलचल तेज हो गई है? हो सकता है, बिल्कुल। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ तो सारे खरबूजे वैसे ही हुए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो तरबूज थे वो भी खरबूजा हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो न्यूट्रल कंट्रीज थे। बिल्कुल, ये न्यूट्रल कंट्रीज थे और यहाँ की जो आम जनता है, इनका शुरू से एक ये रुझान रहा है कि ये ना तो रूस की तरफ ना अमेरिका की तरफ बेसिकली नॉन अलाइंड पाथ पे चलने का उनका एक ये शुरू से रुझान रहा है। तो सर इसको और क्लियर और अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं कहते लोगों के सामने? क्या पीके श्रीवास्तव सर, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ईदर यू बी इन नेटो और यू माइट बी कंसीडर्ड एज आवर एनिमी? एक्चुअली अभी जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है दिनेश, ऐसा लग रहा है कि अगर आपने नाटो नहीं ज्वाइन किया तो आप नाटो के खिलाफ हैं, मतलब अमेरिका के खिलाफ हैं। ये बात और ये चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। अगर आप देखें तो फिनलैंड, जैसा कि जनरल भी बता रहे थे, फिनलैंड की यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। वो उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं नाटो के साथ, मतलब सबके साथ हो रही हैं। उसके बाद इक्विपमेंट भी उसी तरह के हैं, नाटो कंपैटिबल इक्विपमेंट भी हैं। तो उस तरीके से ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो अभी शामिल होने की बात हो रही है, मुझे लगता है रूस के ऊपर एक तरह का मानसिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एकदम अपनी युद्ध को बंद करिए। ठीक है, लेकिन इस तरह का जो असंतुलन होगा दिनेश, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर असंतुलन इतना बड़ा हो जाएगा, गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके बीच में सिर्फ एक अस्त्र बैठता है और वो अस्त्र है न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में भी सर एक बड़ा बयान आया है अमेरिका की तरफ से, आगे आपको बताऊंगा नेटो की। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर, नेटो की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू। एस्टोनिया में नेटो मिलिट्री का वॉर ड्रिल 3 जून तक 15,000 नेटो सैनिक यहां कर रहे हैं युद्धाभ्यास। 14 देशों की फौज एस्टोनिया में कर रही है एक्सरसाइज। 1991 के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी वॉर ड्रिल है आफ्टर 1991। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सीधे सीधे ये करीब 22 सालों के बाद ये हो रहा है और इतनी बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है तो क्यों? हालांकि ये प्री प्लान्ड है। जरा देखिए और सुनिए इस वॉर ड्रिल को। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष में आपने देखी। हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह वहीं से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। यश मोर सर, मैं ये जानना चाहता हूं, अब ये देखिए इस सब के चलते उधर CSTO की बैठक भी हो रही है। नेटो इधर अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है। मतलब इसका क्या कोई इस मूड में है कि शांति कहीं से आए? देखो दिनेश, मैं 2-3 चीजें क्लैरिफाई कर दूं। पहले जो ये एक्सरसाइज हो रही है ना, आप सोचो कोई भी मिलिट्री, जब इतनी सारी मिलिट्रीज इकट्ठी हो रही हैं तो उनको अपना कमांड एंड कंट्रोल सॉर्ट आउट करना होता है, उनको अपने लॉजिस्टिक्स सॉर्ट आउट करने हैं, उन्होंने अपने कम्युनिकेशंस देखने हैं, उन्होंने अपने, तो ये कोई दिस इज अ नॉर्मल व्हेन मिलिट्रीज गेट टुगेदर। हम जब जाते हैं, हम ही दूसरे रीजन से मिलिट्रीज आते हैं तो उनको पहले ड्राई रन करने पड़ते हैं। तो इसको ज़्यादा मत देखो। इट इज़ नेटो के कंट्री जो है ये अपने आप को अपना ड्रिल करके अपना कमांड एंड कंट्रोल, अपना ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात है, अब मैं आपने फिनलैंड की थोड़ी देर पहले बात की, मैं कि देखो अब एक इनसिक्योरिटी हो गई छोटे देशों में कि अगर आप डेमोक्रेसी हैं, आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई बड़ा पुतिन जैसा कोई डिक्टेटर जो है कभी भी आपके ऊपर कोई बहाना लेके चढ़ाई कर सकता है। तो स्मॉलर कंट्रीज आर वेरी इनसिक्योर नाउ। वो कहाँ जाएंगे? वो अभी नेटो के पाले में नहीं जाएंगे तो अकेले तो रह ही नहीं सकते ना, फिर तो कभी भी किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। दे आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वल्नरेबल कंट्रीज, सो दे हैव नो चॉइस नाउ। रशिया हैज लेफ्ट नो चॉइस विद देम, तो इसलिए वो जाना ही जाना, उन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरफ देखना, और वही एक संगठन है जिसके साथ उनको सिक्योरिटी मिल सकती है। ठीक है। जहाँ तक CSTO की बात हो रही है, देखो अभी CSTO की मीटिंग हो रही है, तकरीबन 2.5-3 महीने लड़ाई के हो चुके हैं तब। तो इतने दिन तक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रहा है, उनकी कोई इतनी रूपरेखा और इनका कोई कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है जैसे नेटो का एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन था। उनका अपना हेडक्वार्टर है। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो यहां पर सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।